हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, इथिक्स की सीरीज़ के अंदर लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो टॉपिक था हमारे पास में वैल्यूज़ क्या होती हैं और ये इनकलकेट कौन कौन से प्लेसेस से हमारे जैसे रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल पूछा गया था वैल्यू इनकलकेट करने के लिए। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर मॉरल की डेफिनेशन देखी थी, इथिक्स देखा था एंड वैल्यूज़ के बारे में देखा था और उसमें रोल देखा था फैमिली का क्या रोल होता है, सोसाइटी एंड हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनका क्या रोल होता है। तो आज हम वैल्यू वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एटीट्यूड वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हमारे पास में जो हमारे पीछे पुराने वाले हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन। राइट डाउन वेरियस वैल्यूज़, किस टाइप से, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ का क्या मतलब, किसी चीज़ को हम इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज़ के बारे में लिखना है जो उनके बारे में आपको पता है एंड आपको ये भी बताना है उनके अंदर की मतलब फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर एन इंडिविजुअल, कौन कौन से सोर्सेज से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी डिफरेंट, मतलब हम किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देंगे वो कहाँ से मिलेगा। तो वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती हैं और उनके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में लिखना है। तो काफ़ी सिंपल सा है, 5 मार्क्स का ये। एंड विच वर ऑफ द सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज से आपको जो वैल्यूज़ मिली उनमें से बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपके लिए कौन सा है और आपको ये भी बताना क्यों, कि मतलब कौन से सोर्स से आपको लगता है कि वैल्यूज़ ज़्यादा मिलेंगी। जैसे वैल्यू आप डिफरेंट बताओगे, ऑनेस्टी की, इंटीग्रिटी की, ट्रूथफुलनेस की, फिर आप बताओगे वेरियस सोर्सेज कहाँ से, फैमिली से आपको मिलेंगे। फैमिली में आपके फादर मदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, टीचर हमारे आएंगे, सोसाइटी आएगी, उसके अलावा हमारे पास रिलीजन होगा, आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हम वैल्यूज़ लेके आएंगे। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सोर्स जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सोचते हो अपने विचार के अंदर में, मतलब जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इनको। तो आप बता सकते हो उसके अंदर में अपने विचार रख सकते हो। जैसे फैमिली, अब बच्चा जो होगा, बच्चे को तो कोई भी समझ नहीं होती, उसके लिए जो मदर फादर होते हैं जो उनको वैल्यू इनकलकेट करेंगे उससे 4-5 सालों में जब बच्चा छोटा है, तो वो हमारे लिए मेन सोर्स हो सकता है। आप बता सकते हो, अगर वो नहीं तो आप ये बता सकते हो कि स्कूल के अंदर में जो हमारे टीचर्स वगैरह वो उसके लिए ज़्यादा सोर्स है, या सोसाइटी उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो ये आप अपने विचारों से प्रकट करके यहाँ पे लिखोगे कौन सा सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन आएगा डिफाइन वैल्यू। वैल्यू क्या होती है, मॉरल क्या होता है, इथिक्स क्या होती है, तीनों को डिफाइन करना। और आप बताओगे कि आपको लगता है कोई इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है, अगर है तो क्या रिलेशन है, इसको हम आज देखने वाले हैं। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड पेरेंटिंग। गुड पेरेंटिंग से आप क्या समझते हो, एक अच्छा जो पेरेंट्स होगा उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बच्चों को, क्या आप जैसे यहाँ पे 15 मार्क्स का अगर आपको आता है तो आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कोई एग्जांपल देके अपनी रियल लाइफ से गुड पेरेंटिंग एक्चुअल में आप क्या समझते हो, अगर आप पेरेंट होते हो तो आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करोगे, इंस्पायर कैसे करोगे, किस तरीके से अपने आचरण में सुधार लेके आओगे। तो वो सब चीज़ें आपको बतानी है जो हमने पीछे पॉइंट देखे हैं वो, और कुछ आपने अपने पर्सनल लाइफ से चीज़ों को जोड़ के फिर आपने बताना है कि एक गुड पेरेंटिंग क्या हो सकती है आपके नज़रिए के अंदर। तो अब हम बात करने वाले हैं वैल्यूज़, इथिक्स एंड मॉरल के बीच में रिलेशन क्या है। तो वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है, वैल्यू का मतलब कि समथिंग जिसको हम इंपॉर्टेंस देंगे उसको बोलेंगे वैल्यू। और मॉरल का क्या मतलब, मॉरल का मतलब एक इंडिविजुअल सेंस, इंडिविजुअल की सेंस जिससे कि वो राइट एंड रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करेगा। और इथिक्स क्या, इथिक्स सोसाइटी की सेंस होती है जिससे वो राइट एंड रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वैल्यूज़, इथिक्स एंड मॉरल में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट आता है व्हाट अ सोसाइटी वैल्यूज। सोसाइटी जिस चीज़ को वैल्यू देगी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या बनेगा, इथिक्स बन जाएगा उनके लिए। जैसे मान लो सती की प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी हमारे एंशियंट, मेडिवल एंड जो मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न टाइम है उसके अंदर में फॉलो की जाती थी। तो अब यहाँ पे सोसाइटी जिस चीज़ को वैल्यू देगी, अब उस पीरियड के अनुसार सोचो, आज हम इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते बट उस टाइम हमारे पास में इस चीज़ को वैल्यू दी जा रही थी, चीज़ नेगेटिव थी बट इसको वैल्यू दी जा रही थी। तो इसको क्या किया जा रहा था, ये बन चुका था हमारा इथिक्स। मतलब सोसाइटी के अंदर में जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को वैल्यू दी जाएगी और वो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा राइट एंड रॉन्ग को, उसको बोलेंगे हम इथिक्स। तो सोसाइटी ने किसी चीज़ को वैल्यू दी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इथिक्स बन जाता है सोसाइटी का। मतलब इसी के बेस के ऊपर सोसाइटी डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देती है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, और वो सती को राइट डिक्लेयर कर देंगे। टेम्पल बैन था सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, तो उस टाइम के अनुसार उसको वैल्यू दी जा रही थी और वही उस टाइम की इथिक्स बन चुका था, उस टाइम उसको राइट समझा जा रहा था उनके द्वारा। अब व्हाट अ सोसाइटी वैल्यू ऑल्सो अफेक्ट मॉरल। अब जब सोसाइटी जो है किसी चीज़ को वैल्यू करेगी तो जब हमारा इंडिविजुअल होगा उसके ऊपर भी उसका काफ़ी असर पड़ेगा। जैसे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होती है, सोशलाइजेशन नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। सोशलाइजेशन के द्वारा जो हमारी सोसाइटी जिन चीज़ों को वैल्यू देगी वो इंडिविजुअल के अंदर में भी आ जाएगी।
जैसे एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर अगर हमारे पास में ऑनेस्टी को ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा तो उसके अंदर जो पर्सन होगा उसको भी वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो आइसोलेट हो जाएगा, सोसाइटी उससे बात नहीं करेगी अगर वो करप्ट होगा तो। बिकॉज अगर यहाँ पे फॉलो की जाती है तो अदरवाइज अगर ये ऑनेस्ट है, इंडिविजुअल ऑनेस्ट है और बाहर जो है ये काफ़ी करप्ट हैं, तो मतलब फिर ये आइसोलेशन के अंदर चला जाएगा। तो उसके कारण ये जो है हार्मनी के अंदर रहना चाहेगा अपनी सोसाइटी के साथ में, सोसाइटी से लर्न करेगा, जो सोसाइटी का कल्चर है उसी के साथ में रहने की कोशिश करेगा। तो उसके कारण जो था, जो सोसाइटी के द्वारा वैल्यू की जाएगी वो मॉरल बन जाएगा, इंडिविजुअल का मॉरल भी बन जाएगा। तो वैल्यूज़ ही हमारी इथिक्स बन सकती हैं, वैल्यूज़ हमारे मॉरल को प्रभावित करती हैं, मतलब इथिक्स एंड मॉरल को वैल्यूज़ के द्वारा प्रभावित किया जाएगा। ये हमारा एक तो फर्स्ट रिलेशन इसके अंदर आएगा। थर्ड आएगा इंडिविजुअल मॉरल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैन ऑल्सो बिकम इथिक्स। तो इंडिविजुअल मॉरल, अब यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं, जो पीछे समझा उसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। वैल्यू का क्या मतलब, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसको इंपॉर्टेंट समझा जाएगा। अब वैल्यूज़ यहाँ पे आ गया, जैसे वैल्यू मतलब किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दी गई। फिर वैल्यूज़, ऐसी वैल्यू जिनको इंडिविजुअल के द्वारा हेल्ड किया जाएगा, इंडिविजुअल उनको अपना बनाएगा, उनको मानेगा और वो जो है उसको हेल्प करेंगी राइट एंड रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जैसे वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सती। तो इस वैल्यू को इंडिविजुअल जब हेल्ड करेगा और ये वैल्यू जो होगी उसको, सती को जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो उसको राइट एंड रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगी। जैसे मान लो यहाँ पे मॉरल, मॉरल क्या है, इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब अगर मान लो इस वैल्यू को इंडिविजुअल के द्वारा, यहाँ पे मॉरल आ गया, इंडिविजुअल के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है और इंडिविजुअल इसको सही ठहरा रहा है कि हमारी सती जो है वो राइट है, सती वाली जो प्रैक्टिस की जा रही है वो राइट है। उसके अलावा हमारे पास, जैसा हमने देखा कि वैल्यू जो होती है, अगर सोसाइटी के द्वारा किसी चीज़ को वैल्यू दी जाएगा तो उनके लिए वो इथिक्स बन जाएगी, उनके लिए वो राइट एंड रॉन्ग डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगी उनको। वैल्यूज़ हेल्ड बाय सोसाइटी, ऐसी वैल्यू जिनको हेल्ड किया जाएगा इंडिविजुअल के द्वारा उसको बोलेंगे हम मॉरल, और ऐसी वैल्यू जिनको सोसाइटी के द्वारा हेल्ड किया जाएगा उनको बोलेंगे इथिक्स। तो यहाँ पे आ गया इथिक्स। तो इथिक्स एंड मॉरल क्या, इनके अगर आप बात करोगे, वैल्यूज़ मतलब किसी चीज़ को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी आइडिया को इंपॉर्टेंस दी जा रही है हमारे द्वारा, जैसे सेल्फ इमोलेशन के आइडिया को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। प्रेजेंट डे के अंदर में अपने रीजन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, या रिलीजन के अंदर में कोई ट्रेडिशन है उसको, कोई हमारे फेस्टिवल होते हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। किसी पर्टिकुलर वैल्यू की अगर बात करेंगे, वो हमारे पास में फर्स्ट आता है वैल्यू, जब ऐसी वैल्यू जो कि इंडिविजुअल हेल्ड करेगा और उससे उसको मदद मिलेगी राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने में, तो उसको बोलेंगे मॉरल। तो वो हमारा मॉरल आ जाएगा। मतलब मॉरल भी कुछ ऐसी वैल्यू इंडिविजुअल के द्वारा हेल्ड की गई हैं जिससे वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है राइट एंड रॉन्ग में। अब ऐसी वैल्यू जिनको हेल्ड करके सोसाइटी राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर पाती है उसको बोलेंगे हम इथिक्स। तो वैल्यू से ही हमारा मॉरल डिराइव होता है और वैल्यू से ही इथिक्स भी हमारी डिराइव होती है। और ये डिफरेंस होता है यहाँ पे, ये इंडिविजुअल ऐसी वैल्यू हेल्ड करेगा जिससे वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करेगा, और यहाँ पे सोसाइटी ऐसी वैल्यू को हेल्ड करेगी जिससे वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से मॉरल और इथिक्स और वैल्यूज़ के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है। सेकंड चीज़ हमने क्या बोली, हमने बोला इथिक्स जो है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में राइट एंड रॉन्ग होता है। अगर सोसाइटी ने मान लो सती को अगर वो राइट समझते हैं, सती प्रथा को अगर उनके द्वारा राइट समझा जाएगा, तो जो इंडिविजुअल पैदा होगा, मॉरल इंडिविजुअल राइट एंड रॉन्ग होता है, जो इंडिविजुअल पैदा होगा वो सोसाइटी के अंदर में पला बढ़ेगा, वो सोसाइटी के अंदर देखेगा, उसी चीज़ को देखेगा। अगर मान लो उसको एजुकेट नहीं किया जाता सोसाइटी से बाहर, तो वो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनको अपनाना शुरू कर देगा। और अगर यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग जो है, सती को राइट माना जाता है इनके द्वारा, तो इंडिविजुअल के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि इंडिविजुअल भी उसको राइट समझेगा, बिकॉज वो उसी सोसाइटी के अंदर पनप रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इंडिविजुअल जो है, कई बार इंडिविजुअल भी हमारी इथिक्स को अफेक्ट कर देता है। इंडिविजुअल मॉरल होते हैं वो इथिक्स को इफेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू से ही हमारी मॉरल और हमारी इथिक्स डिराइव होती है। सेकंड हमने देखा कि इथिक्स से मॉरल जो है उसको इफेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है एक सोसाइटी के अंदर रहता है और उस सोसाइटी में रहेगा तो उनके कल्चर उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तीसरी बात कि मॉरल जो है इंडिविजुअल का, अगर मान लो ये हमारे पास में, जैसे मान लो सती प्रथा को नॉर्मल माना जाता था हमारी सोसाइटी में, मतलब वो इथिक्स के अंदर में राइट साइड के ऊपर आती थी हमारी। लेकिन हमारे पास जैसे राजा राम मोहन राय, वो इंडिविजुअल पर्सन था, उनकी मॉरलिटी के अनुसार क्या आया कि सती जो है वो रॉन्ग है। अब उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल किया और काफ़ी समय तक स्ट्रगल करने के बाद में लॉ पास होता है। उसके बाद में लोगों के विचारों में चेंज होना शुरू होता है और बाद में जो उनकी पर्सनल मॉरलिटी थी वो क्या बनी, इथिक्स बन गई। मतलब लोगों के द्वारा भी उस इथिक्स के अंदर में कोडिफाई हो गए, सोसाइटी के अंदर चेंज ले आए वो। तो मतलब इथिक्स इन्फ्लुएंस कर सकती है मॉरल को, मॉरल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इथिक्स को। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन आता है। तो वैल्यूज समथिंग आइडिया जिनको इंपॉर्टेंट समझा जाएगा, वैल्यू जो कि इंडिविजुअल के द्वारा रखी उसके पास में हेल्ड की जाएगी जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा राइट एंड रॉन्ग में, वो मॉरल आ जाएगा।
और मॉरल हमने पहले भी मतलब सेम चीज़ बताई जा रही है, बस अलग अलग डायमेंशन से आपको। मॉरलिटी की क्या होता है, सॉरी मॉरल क्या होगा, मॉरल इंडिविजुअल सेंस होगी राइट एंड रॉन्ग की। इंडिविजुअल सेंस कहाँ से आएगी, कोई वैल्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में नेगेटिव पॉजिटिव, जब उनको जो है हेल्ड किया जाएगा इंडिविजुअल के द्वारा, उससे वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। जब सोसाइटी इन वैल्यू को हेल्ड करेगी तो उससे बनेगी हमारी इथिक्स। अब इसी के अंदर में हमारे पास, जैसा हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी, और ऐसी वैल्यू जो इंडिविजुअल को हेल्प करती है राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने के लिए, उससे बनेगा हमारा मॉरल, जो कि इंडिविजुअल की सेंस है राइट एंड रॉन्ग की। इथिक्स बनेगी हमारी ऐसी वैल्यू से, सोसाइटी ऐसी वैल्यूज़ को हेल्ड करेगी जिनसे वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे राइट एंड रॉन्ग के अंदर में। अब ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इथिक्स जो है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल पैदा होता है, तो सोसाइटी इंडिविजुअल के ऊपर इफेक्ट करती है, जिस प्रोसेस से वो इफेक्ट करती है उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। और ये जो है मॉरल जो है इंडिविजुअल के, वो भी धीरे धीरे करके काफ़ी लंबे समय के बाद में सोसाइटी के अंदर में कोडिफाई हो सकते हैं वो, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी का सेटअप भी चेंज कर सकते हैं वो, जैसा हमने सती के केस में देखा। जैसा प्रेजेंट केस में आप देखोगे, अगर टेम्पल एंट्री की बात करेंगे आजकल वुमेन के लिए, तो प्रेजेंट डे में क्या किया जा रहा है, इथिक्स क्या, सोसाइटी की इथिक्स क्या कहती है कि ये गलत है। अगर कुछ सेक्शन बोलेंगे कि ये गलत है, टेम्पल एंट्री नहीं होनी चाहिए वुमेन की, या जो मॉस्क है वहाँ पे एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये इनके द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन कुछ सेक्शन होगा वो बोलेगा कि ऐसा होना चाहिए। अब कोर्ट उसको एनफोर्स करेगा तो लोग रजिस्ट करेंगे, लोगों की जो इथिक्स है वो चेंज नहीं होगी, आप फोर्स से यूज़ करोगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-20 सालों के अंदर में जो लोगों की इथिक्स थी वो कंप्लीट तरीके से चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से मॉरलिटी किसी पर्सन की इथिक्स को चेंज कर सकती है। उसके अलावा जो इथिक्स है वो तो हमारे मॉरलिटी जो पर्सन है उसको चेंज करती रहती है, बिकॉज पर्सन एक सोसाइटी के अंदर रहता है, और उसको सोसाइटी के अंदर अगर रहना है, उसको आइसोलेशन फील नहीं करनी है, तो उसको सोसाइटी से अप्रूवल चाहिए, एक इंडिविजुअल को अप्रिशिएशन चाहिए सोसाइटी से। वो तभी अप्रिशिएट करेंगी अगर वो सोसाइटी की वैल्यू को फॉलो करेगा। तो सोसाइटी जो है वो भी पर्सन को जो है इन्फ्लुएंस करती है। उस प्रोसेस को लाइफ, सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जिससे कि एक बच्चा या कोई इंडिविजुअल, उसमें इंडोक्ट्रिनेशन होती है अपने कल्चर में, जिस एनवायरनमेंट के अंदर में बच्चा पैदा होगा वो अपने कल्चर की चीज़ों को सीखेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सोशलाइजेशन। अब बच्चे की बात नहीं, इंडिविजुअल, मतलब ये हमारी डेथ बेड तक चलता रहेगा। अब धीरे धीरे पर्सन सीखता रहता है अपने कल्चर के अनुसार, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, चेंजेस आएंगे कल्चर के अंदर में, वैसे वैसे वो सीखता जाता है, और उसी को बोलेंगे सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन से अगर आप, सोशलाइजेशन से क्या होगा, सोसाइटी जिस चीज़ को वैल्यू करेगी, इंडिविजुअल भी उसको वैल्यू करने लगेगा, मतलब वो अपने कल्चर से सीखेगा, उसी प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोलेंगे। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन से क्या मतलब एक बच्चा और इंडिविजुअल वो अपने कल्चर, जो अपने आसपास की सराउंडिंग है वहाँ से सीखता रहेगा, वो उसको बोलेंगे सोशलाइजेशन की प्रोसेस। हाउ वेरियस फैक्टर, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन अफेक्ट द इंडिविजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास आया चाइल्ड, यहाँ पे एक ओल्ड एज के अंदर में पहुँच जाता है वो, यहाँ पे बीच में क्या है, एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, जिस कल्चर में वो रहेगा, वहाँ पे उसको प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब कि यहाँ से जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं, बच्चे के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, इंडिविजुअल में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सोशलाइजेशन। यहाँ पे चेंजेस कैसे आएंगे, वो अपनी फैमिली में पैदा होगा तो फैमिली उसको कुछ टीच करेगी, फैमिली के अलावा उसका रिलीजन जो है वो टीच करेगा, जो लोग फेस्टिवल मनाएंगे वो टीच करेगा, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होंगी, कास्ट सिस्टम वगैरह वो टीच करेंगी। एजुकेशन के लिए जहाँ वो जाएगा, वो अपने स्कूल में टीचरों के पास जाएगा, वहाँ पे उसको मीडिया जो है, सोशल मीडिया एंड अदर हमारे फॉर्म ऑफ मीडिया, वो उसको टीच करेंगे। तो इस तरीके से जो पर्सन है वो यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिससे वो सीखेगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, और कंप्लीट अपने कल्चर के अनुसार वो ढलने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो आपको बताना सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है। वेरियस फैक्टर, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, ये हम देख चुके हैं पहले, ये कैसे इंडिविजुअल की वैल्यूज़ को प्रभावित करते हैं। तो वैल्यूज़ आती कैसे हैं, वो ये इन्हीं सोर्सेज से आ रही हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं पर्सन के अंदर में। तो यही हमारे पास में वेरियस फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, उनका आपने बताना है वो कैसे इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, या उनका क्या इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के ऊपर में। तो यहाँ पे हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा। अब इसी के अंदर में हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देख सकते हैं वैल्यू के अंदर में मान लो सती जो है सेल्फ इमोलेशन को वैल्यू दी जा रही है। अब इसके अंदर में हमारे पास इथिक्स क्या कहती थी, उस टाइम की इथिक्स क्या बोलती थी कि हमें क्या करना है, सोसाइटल प्रैक्टिस, ये कहते थे ओके है, ये मतलब राइट एंड रॉन्ग। इथिक्स क्या मतलब, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो ये बोलते थे राइट है, सती जो है राइट है। लेकिन मॉरल, मॉरल क्या होता है, इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल के अंदर में राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या बोला जाएगा कि ये जो है रॉन्ग है, तो ये कोशिश करेंगे और ये उसके बाद लॉ पास करवाएंगे। उसके बाद में सोसाइटी धीरे धीरे करके काफ़ी सालों के बाद में सोसाइटी चेंज होगी, और सोसाइटी की जो इथिक्स है, मॉरल जो है, एक इंडिविजुअल मॉरल इफेक्ट करेगा सोसाइटी की इथिक्स को। इथिक्स भी जो है वो मॉरल को इफेक्ट करती है, कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन।
और ये जो है इंडिविजुअल जो मॉरल था हमारे राजा राम मोहन राय का, उसने भी इफेक्ट किया हमारी इथिक्स को। इसी तरीके से आप वैल्यूज़ यहाँ पे इसको चेंज करके लिखो, यहाँ पे जलीकट्टू, अगर मान लो जलीकट्टू वाली प्रोसेस यहाँ पे लिख देंगे, तो उसके बाद में इथिक्स क्या बोलेगी, सोसाइटी बोलेगी कि ओके है। कोई पर्सन बोल सकता है कि ये ओके नहीं है, हो सकता है उसके बाद में लॉ पास हो। अब लॉ पास जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था, तो उसी तरीके से अब अगर उसको एनफोर्स किया जाएगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि लोग अपने विचारों को चेंज कर दें और जो मॉरल था किसी पर्टिकुलर पर्सन का वो इथिक्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से सबरीमाला का इशू, यहाँ पे सबरीमाला लिख दो और इस सेम तरीके से यहाँ पे फॉलो कर दो, वो भी हमारा धीरे धीरे चेंज हो सकता है। ट्रिपल तलाक का इशू वैल्यू, LGBT वाला इशू वैल्यू, वो जो है अलग अलग हो सकता है, इथिक्स अलग हो सकती है पर्सन की, मॉरल अलग हो सकता है, वो उनमें क्लैश हो सकता है और वो आपस में फाइट कर सकते हैं। अब आता है कि क्या वो जो हैं ऑलवेज हार्मनी में होते हैं। जैसे हमारे पास में तीनों, जिस चीज़ को हम वैल्यू करेंगे उसी को मॉरल समझा जाएगा इंडिविजुअल के द्वारा और उसी को इथिक्स समझा जाएगा सोसाइटी के द्वारा। तो क्या वो हार्मनी में दिखेंगे हमें हमेशा? तो यहाँ क्या दिखा हमें, वो कन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट में होंगे तो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेंगे वो, और वो हार्मनी में भी हो सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी को इंडिविजुअल भी मॉरलिटी समझता है। ऑनेस्टी को जब किसी सोसाइटी में, या मतलब एक यूनिवर्सल तरीके से बात करेंगे, ऑनेस्टी को हम कोई भी पर्सन मॉरल समझेगा कि वो अच्छी बात है, इंडिविजुअल सेंस में भी राइट है और इथिक्स के सोसाइटी की सेंस में भी ऑनेस्टी राइट है। लव भी हमारा सेम, मतलब लव को भी वैल्यू की जाएगी, मॉरलिटी भी सेम होगी कि लव अच्छी चीज़ है। इथिक्स में भी लव हमारी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, मतलब सेम तरीके से बोला जाएगा। मॉरलिटी किसी इंडिविजुअल की अलग नहीं बोलेगी कि मैं जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करूँगा, और इथिक्स बोलेगी उसको अच्छा करना है। तो मतलब यूनिवर्सल तरीके से कई बार हमारी वैल्यूज़, मॉरल एंड इथिक्स जो हैं ये हार्मनी में हो सकते हैं। और कन्फ्लिक्ट हो सकता है कई बार, जैसा हमने पीछे देखा। वैल्यू, जैसे वैल्यू के अंदर क्या आएगा, मान लो किसी सोसाइटी के अंदर में बोला जाता है कि जेंडर जो है बहुत वो अनइक्वल हैं, वुमेन की एजुकेशन नेसेसरी नहीं है। इथिक्स क्या बोलेगी, अपनी सोसाइटी के अनुसार बोल सकती है कि ये ठीक अच्छी बात है, ऐसा मतलब वैल्यू जो ये वाली वैल्यू हमारी राइट है। और मॉरल किसी पर्टिकुलर पर्सन का क्या बोल सकता है, जैसे ज्योतिराव फुले उनके द्वारा क्या बोला गया कि ये राइट नहीं है। तो ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और सोसाइटी के अंदर में जो सोसाइटी के द्वारा राइट समझा जा रहा है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वुमेन की एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा और जेंडर को इक्वल समझा जाएगा। इसी तरीके से एग्जांपल के तौर के ऊपर जो हमने पीछे एग्जांपल देखी, सेम वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहले हमने देखा वैल्यू, इथिक्स और मॉरल के बीच में क्या रिलेशन है, फिर देखा कि क्या वो हार्मनी में रहते हैं, सेम होते हैं, तो सेम भी होते हैं कुछ, और कुछ हमारे कन्फ्लिक्ट होता है उनके बीच में। जैसे यहाँ पे हमारे द्वारा कन्फ्लिक्ट बताया गया था इनके बीच में। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे ट्रांसजेंडर वाला इशू है, वैल्यू के रूप में ट्रांसजेंडर जो है उनकी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर में की जा रही है। अब उसको इथिक्स के सेंस में कुछ राइट समझ सकते हैं कि मतलब ये बीमारी के तौर के ऊपर उसको ले सकते हैं। इंडिविजुअल कुछ प्रोटेस्ट करेंगे कि इनको इक्वल राइट मिलने चाहिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इथिक्स को प्रभावित कर सकते हैं। रोल ऑफ वुमेन के रोल को सोसाइटी के अंदर में इस तरीके से कन्फ्लिक्ट आ सकता है। लॉ को ब्रेक करना किसी सोसाइटी में समझा जा सकता है कि लॉ को ब्रेक करना अच्छी बात है, ट्रैफिक के नियम वगैरह उनको तोड़ा जाता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी मॉरलिटी के अनुसार उसको लगेगा कि ये गलत बात हो रही है। तो यहाँ पे ट्रिपल तलाक वाला इशू भी हो सकता है। सोसाइटी सोच सकती है कि राइट है, सोसाइटी उसको वैल्यू कर सकती है, उसको राइट समझ सकती है, लेकिन मॉरल जो है पर्टिकुलर पर्सन का वो इनकार कर सकता है उसको राइट समझने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे वैल्यूज़ के टॉपिक को। थैंक यू।